खबर बस्ती से, जहां पर सरकार में पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्रालय में मंत्री जयवीर सिंह बुधवार को बस्ती पहुंचे। यहां उन्होंने कुदरहा विकासखंड की गोनर ग्राम पंचायत में स्थित बड़वा समय माता मंदिर परिसर में नवनिर्मित यात्री विश्रामालय का लोकार्पण किया। डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि अपने माता पिता के प्रति सांसद देवेंद्र सिंह भोले की श्रद्धा और समर्पण हम सभी को उनके इस श्रद्धा भाव से सीख लेनी चाहिए। आज पर्यटन स्थल का लोकार्पण हुआ है। इस स्थल के विकास को लेकर क्या कुछ आपका है? देखिए, मैंने बता दिया है कि अगले वित्तीय वर्ष में, चूंकि यहाँ लोगों की व्यापक रूप से आस्था, श्रद्धा, भावना जुड़ी हुई है, तो इसके पर्यटन विकास सुविधाएं देने के लिए हमारी एक टीम आएगी। अगले वित्तीय वर्ष में इसको कार्य में शामिल करेंगे और जो भी टीम के द्वारा प्रोजेक्ट बनेगा उसके लिए धनराशि प्रदेश सरकार स्वीकृत करने का काम करेगी। मंत्री जी, भदेसर नाथ स्थान को भी कॉरिडोर के लिए किया गया है, तो क्या कोई योजना है उसके लिए कि वहाँ के जो लोकल नागरिक हो उनका नुकसान ना, उनको भी कॉरिडोर में शामिल किया है? क्या सरकार की कोई योजना है ऐसी? अभी मुझे इस तरह याद तो नहीं है, लेकिन यह है फिर भी जहाँ भी हम कर रहे हैं तो जन भावनाओं का सम्मान देने के लिए कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने तामेश्वर नाथ को भी कॉरिडोर कहा, उन्होंने साफ तौर पे कहा है किसी का दुकान टूटेगा ना नुकसान होगा तो। लेकिन जहाँ जहाँ हम कर रहे हैं, वही मैं पूरी कह रहा था, जहाँ जहाँ कर रहे हैं, यदि कोई हम लोग जमीन एक्वायर करते हैं, कोई निर्माण एक्वायर करते हैं, तो उसका विधिवत पीडब्ल्यूडी के रेट के मुताबिक नियमानुसार उसको हम लोग भुगतान करके देने का काम करते हैं। और मुझे लगता है कि जो पैसा मिलता है वो लागत मूल्य से कई गुना ज़्यादा होता है। इसलिए किसी का अहित करके हम लोग काम नहीं करते हैं। सभी के हितों की चिंता रखते हुए सरकार विकास की यात्रा और खास रूप से सनातन संस्कृति की बहुत ऊपर ले जाने के लिए लगातार प्रयासरत है। सर, ये जो मोहन भागवत जी हैं संघ प्रमुख, उन्होंने एक बयान दिया है कि हिंदुओं को 3 बच्चा पैदा करना चाहिए, मुसलमान भी हिंदू सनातनी हिंदुस्तानी है, उनको घर वापसी जरूरी है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि उन्होंने चिंता व्यक्त की है घटती हुई हिंदुओं की जनसंख्या पे, क्योंकि वो संगठन हिंदुत्व का संगठन है, सामाजिक संगठन है, तो उन्होंने अपनी राय दी है, अभिव्यक्ति दी है। ठीक है सर। आज गुनार में लोकार्पण हो रहा है धर्मशाला का, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम है आपकी तरफ से? क्या ये माता कनक रानी देवी व स्वर्गीय दर्शन सिंह की स्मृति में उनके योग्य पुत्र सांसद अकबरपुर देवेंद्र सिंह भोले जी के द्वारा एक यात्री विश्रामालय बनवाया गया था। आज उसी का लोकार्पण समारोह है। इसी निमित्त आज का यह दिव्य भव्य कार्यक्रम आयोजित है। इस स्थल के विकास को लेकर काफी चर्चा हो रही है, तो क्या कुछ आपकी तरफ से कहा जाए? निश्चित रूप से अभी तो यह प्राथमिक स्तर पर यहाँ पर एक यात्री विश्रामालय बना है और आज मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी आ रहे हैं, तो इस पर और क्या कार्य किया जा सकता है, जैसे इस स्थान की दिव्यता भव्यता गुनारे की और बढ़ाई जा सके समय माई माता स्थान पे, तो निश्चित रूप से क्षेत्रवासियों के सहयोग से और शासन सत्ता के भी सहयोग से इस स्थान को और दिव्यता भव्यता प्रदान करने का प्रयत्न किया जाएगा। आज लोकार्पण है यहाँ पर धर्मशाला का, क्या कुछ कहेंगे? आपकी प्रस्तुति क्या है? देखिए, हमारी प्रस्तुति है, मैं लोक गायक होने के कारण गढ़वा समय माँ का स्थान जो है सिद्ध स्थान है और महारानी हमारे क्षेत्र की रक्षा करती हैं, हमारे जनपद की रक्षा करती हैं, हमारे पूरे देश की रक्षा करती हैं। समय महारानी के लिए कहना है, एक प्यारा सा भाव है कि निमिया के दाढ़ी मैया हर डार झूलू हो कि झूमी रे झूमीना कि मैया मोरी गावेली गीतिया हो कि झूमी रे झूमीना कि मैया मोरी गावेली गीतिया हो कि झूमी रे झूमीना। हमारे क्षेत्र के मैया विकास करत बाड़ी मनवा हर्षत बाड़े हो। समय महारानी के हो कृपा सब पे बरसत बाटे हो। समय महारानी के कृपा सब पे बरसत बाटे हो। बोले समय महारानी की बहुत बहुत
आज आप गुनार में आए हैं, क्या कुछ यहाँ से जुड़ा हुआ स्मृतियाँ क्या कुछ है कार्यक्रम में? वो जो माता जी का ये ननिहाल है और वो जिस समय अस्वस्थ थी उस अवस्था में यहाँ का नाम लिया करती थी माँ समया माई का। तो हम सभी भाइयों के मन में ये बात थी कि माता जी ने आज हम सबके जीवन में जो हमारा मार्गदर्शन किया है, माँ श्रद्धा होती है, पिता विश्वास होता है, और हम आज जो भी हैं वो पूज्य माता जी के श्री चरणों की कृपा से है। पूज्य आचार्य संतन जी महाराज जी बैठे हैं, उनके मार्गदर्शन से हैं। तो मुझे लगा कि समाज के लिए उन्होंने हमें कुछ करने की प्रेरणा दी है। आज के ये कार्यक्रम प्रतीक्षालय का जो भवन निर्माण हुआ है उसके लोकार्पण का अवसर है, और प्रदेश सरकार के हमारे यशस्वी मंत्री जो इस प्रदेश के सनातन के, ये देश के सनातन के मुखिया हैं, योगी आदित्यनाथ जी के कैबिनेट के मंत्री हैं माननीय जयवीर सिंह जी, सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री, उनका आगमन हो रहा है। और मैं, मेरा परिवारीजन और मेरे सहयोगी भाई ओमनारायण सिंह जी बैठे हैं, भाई सवाराज सिंह जी हैं, हमारे अरविंद पाल जी, बहुत सारे लोग, यहाँ के ग्राम प्रधान जी, सभी लोग बहुत आह्लादित हैं कि ऐसे अवसर पर वो यहाँ आएंगे और हम सबका मार्गदर्शन करने का काम करेंगे। आज आपकी अगुवाई में यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, लोकार्पण हुआ है। आगे मंत्री जी की तरफ से क्या कुछ विकास को लेकर आश्वासन दिया गया है? मंत्री जी का कहना कि वित्तीय वर्ष लास्ट चल रहा है, मार्च से अप्रैल तक का लास्ट ईयर चलेगा, और अप्रैल के माह में उन्होंने इसको जो है अपने कार्य योजना में अपने पर्यटन विभाग को सौंपने के लिए बोला है, और उनके लोग आकर के यहाँ जो है जो भी सब मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेकर के उन्होंने आश्वासन दिया है कि सब कुछ हम यहाँ कराएंगे। और हमारे लिए जो मेन समस्या थी सड़क है और यहाँ का विकास है, बाउंड्री है, इंटरलॉकिंग है, हाई मार्क लाइट है, शौचालय है, इस तरह से तमाम मूलभूत सुविधाएँ हैं जिससे लोगों के लिए जो है आने जाने वालों को काफ़ी जो है उसी सुविधा का उपयोग करेंगे। और हमारी क्षेत्रीय जनता इस बात को लेकर काफ़ी उत्साहित है, हम लोग बहुत उत्साहित हैं। और जैसा ऐसे लोग आ गए हैं तो हम लोगों की उम्मीद, क्या सबको यही उम्मीद है कि यहाँ विकास तो होना निश्चय ही हो गया है। आज क्या कुछ कार्यक्रम हुआ? अब आज यहाँ पे जो है आप लोग हैं, और बाकी हमारे यहाँ भंडारे का प्रोग्राम है, सुंदरकांड का प्रोग्राम है। अभी जो है 11 बजे से 12 बजे से भंडारा चालू हो जाएगा। पूरे क्षेत्र की जनता जो है यहाँ पे भंडारे का प्रसाद लेगी और यहाँ पर प्रसाद का जो है स्वाद आनंद लेंगे। आज गुनार में समय माता स्थल पर धर्मशाला का लोकार्पण है, क्या कुछ कहेंगे यहाँ के स्थान को लेकर और उसके विकास को लेकर? हमारी पूजनी माता जी जब बचपन में यहीं रही हैं, यहीं पली, अपनी नानी के यहाँ शादी के पहले वहाँ पर अपने ममाने हमारे गई हैं। तो अंतिम समय में वो माता जी का नाम लेती, तो हम लोगों को ये स्थान मालूम ही नहीं था कि ये कहाँ पड़ता है। तो यहाँ पता लगाया, तब हम लोग यहाँ आए। तो जो भी संभव होगा यहाँ का हम लोग विकास कराएंगे। इसीलिए पर्यटन मंत्री जी को भी आ रहे इस कार्यक्रम को शुभारम्भ करने, संतन जी महाराज भी आए हैं। जो भी सरकार से भी होगा, हम लोग भी जो भी संभव होगा सब लोग प्रयास करेंगे। गुनार में आज लोकार्पण है धर्मशाला का, इसके विकास को कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ये जो विश्रामालय बना हुआ है ये एक सामान्य निर्माण नहीं बल्कि एक भावनाओं को प्रकटीकरण है। इसमें माननीय सांसद जी की, माता जी के, उनके एक लगाव, उनके स्मृतियों को संजोने के लिए जो है काम किया गया है, ये अनुकरणीय है। और मुझे आशा है कि आगे चल के एक प्रेरणादायक होगा और एक पर्यटक स्थली के रूप में इसका विकास होगा। आज गुनार में समय माता स्थल पर लोकार्पण है, आगे क्या कुछ तैयारी है इसके विकास को लेकर? मैं तो ऐसा व्यक्ति ही नहीं देखा जिनके अपने माता पिता से इतना बड़ा स्नेह हो। श्री देवेंद्र सिंह भोले जी जो माननीय सांसद हैं अकबरपुर पार्लियामेंट्री क्षेत्र के, इनसे मेरा संबंध कम से कम 30-35 सालों से है। इन्होंने कहा कि मुझे एक कार्यक्रम करना है अपनी माता के ममाने में। इनको भी पूरी जानकारी नहीं थी ममाना है कहाँ।
इन्होंने हमने कहा कहाँ है, इन्होंने कहा कि मैं बस्ती आऊँगा तब बताऊँगा। ये बस्ती आए, स्थान का नक्शा बना करके जब इन्होंने भेजा मुझको तो मैंने कहा ये तो मेरी बहन का गांव है, मेरी बहन की शादी इसी गांव में हुई है। फिर आज के 3-4 महीना पहले आपने एक बहुत भव्य भंडारा किया यहाँ पे, जहाँ आप खड़े हैं, पूरी ज़मीन खेतों से खेत हैं चारों तरफ, गेहूँ धान बोया हुआ था, उसमें भी हम लोगों ने भंडारा किया। तभी आपने निर्णय किया कि मैं एक विश्रामालय का निर्माण करूँगा और फिर आपने एक भव्य विश्रामालय यहाँ बनाया है। और बनाने के बाद आज माननीय मंत्री जी, पूज्य शांतनु जी महाराज, डुमरियागंज के माननीय सांसद जी देविका पाल जी, अन्य ढेर सारे लोग यहाँ पधार रहे हैं। और निश्चित रूप से एक तो इस मंदिर की भव्यता और इसकी पवित्रता के साथ साथ इसकी पॉपुलैरिटी भी खूब बढ़ेगी और इसके क्षेत्र के विकास के लिए भी काम होगा और आने जाने के रास्ते भी इसमें ज़रूर बनाए जाएंगे, जिससे बरहो मास यहाँ के क्षेत्र के लोग समो माई के मंदिर में आ सकें, अपनी पूजा और अपना आशीर्वाद इनसे प्राप्त कर सकें।